फ्री ऑनलाइन क्लासेस। आज इस वीडियो में हम देखेंगे 10th क्लास का कितना सिलेबस कोविड-19 की वजह से रिड्यूस कर दिया गया है और कितना सिलेबस आपके लिए पढ़ना है। तो देखिए, जैसा कि न्यूज़ में इंफॉर्मेशन हम लोगों को मिला है, 30% सिलेबस रिड्यूस कर दिया है बोर्ड ने और 70% सिलेबस आपके एग्ज़ाम में आने वाला है। तो कौन कौन सा सिलेबस, कौन कौन से टॉपिक्स रिड्यूस कर दिए गए हैं, वो सब आपको इस वीडियो में मैं बताने वाली हूँ। तो बच्चों को ये कन्फ्यूजन था कि कितना सिलेबस हमें पढ़ना है, क्या क्या टॉपिक्स पढ़ने हैं, किन किन टॉपिक्स को छोड़ना है। तो ये सारा PDF वेबसाइट पर डाल रखा है यूपी बोर्ड वालों ने और CBSE बोर्ड वालों ने। तो ये जान लेते हैं हमें किन टॉपिकों को इग्नोर करना है, सिलेबस में है ही नहीं तो उन पर क्यों टाइम वेस्ट करना है। तो देखिए, जान लेते हैं। आप स्क्रीन पर ध्यान देंगे। सबसे पहले मैं बता रही हूँ आपको कि कोविड-19 की वजह से कितना सिलेबस रिड्यूस कर दिया गया है। तो देखिए, ऑलमोस्ट 30% सिलेबस रिड्यूस कर दिया गया है कोविड-19 की वजह से। इस 30% सिलेबस में क्या क्या है जो रिड्यूस कर दिया गया है, सबसे पहले हम जान लेते हैं। यूनिट सेकंड अलजेब्रा से क्या क्या रिड्यूस किया है, जिसको हमें बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है। तो देखिए, पोलिनोमियल्स के बारे में हमें नहीं पढ़ना है। ये सारी PDF मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप और इसे थॉरोली पढ़ लेना। मैं जल्दी जल्दी हाईलाइट टॉपिक्स को बता रही हूँ कि कौन कौन सी हमें नहीं पढ़नी है और क्या क्या हमें पढ़ना है। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन नहीं पढ़ना है हमें। अगर इसे हिंदी में बोलेंगे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, तो ये समांतर सीरीज़ जो होती हैं, ये हमें श्रेणियाँ नहीं पढ़नी है। पोलिनोमियल्स नहीं पढ़नी है। तो देखिए, और देखते हैं क्या क्या है आगे। ज्योमेट्री में से सर्कल्स को बिल्कुल हटा दिया गया है। सर्कल्स हमें नहीं पढ़ना है, सर्कल्स के बारे में नहीं पढ़ना। और सर्कल्स से रिलेटिव ट्रिगोनोमेट्री यूनिट 5 में ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज़, इन सबको इग्नोर करना है। आप सबको पता ही होगा, इस पर काफ़ी सवाल आते थे। कौन सा, इस फॉर्मूले पर साइन स्क्वायर A + cos स्क्वायर A = 1। तो इस आइडेंटिटीज़ के ऊपर कोई भी सवाल आपके एग्ज़ाम में नहीं आएगा, क्योंकि ये सिलेबस से रिड्यूस कर दिया गया है। तो इस पर आपको टाइम वेस्ट नहीं करना। अब देखिए, हम जान लेते हैं कि हमें पढ़ना क्या है। आखिरकार पढ़ना हमें क्या है, प्रोबेबिलिटी के बारे में भी हमें नहीं पढ़ना है। तो ये सारे यूनिट थी आपकी। यूनिट आप ध्यान से एक बार इसे देख लेंगे। ओके, अब देखिए, हमें पढ़ना क्या है उसको एक बार स्क्रीन पर सब ध्यान देंगे। ये जो आपका टेबल बनी हुई है, ये ऑफिशियल वेबसाइट से मैंने निकाल के आपके लिए वीडियो लेके आई हूँ। इस वीडियो को आप शेयर कर दीजिए सभी बच्चों तक, ताकि अपनी तैयारी करने से पहले बच्चे एक बार सिलेबस जान लें, सिलेबस के बारे में देख लें क्या क्या हमें पढ़ना है। तो वो शायद ज़्यादा अच्छे से तैयारी कर पाएंगे और अच्छे मार्क्स ला पाएंगे अपने एग्ज़ाम में। तो देखिए, जो आपका एग्ज़ाम है वो 70 मार्क्स का आने वाला है, 70 मार्क्स का आएगा। इसमें ये सारी यूनिट आएंगी, यूनिटों के नेम्स हैं, मैं एक एक करके सबको बता दूँगी। और कितने मार्क्स की कौन सी यूनिट रहने वाली है, ये सब भी आपको बताने वाली हूँ मैं। तो देखिए, सबसे पहली यूनिट है नंबर सिस्टम। सबसे पहली यूनिट नंबर सिस्टम है, जो 5 नंबर का आने वाला है। अलजेब्रा 18 मार्क्स का आने वाला है, जो सबसे ज़्यादा स्कोर आपको देने वाला। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री 5 नंबर का, ज्योमेट्री 12 नंबर का आने वाला है। तो अलजेब्रा और ज्योमेट्री को आप ध्यान से पढ़ेंगे, क्योंकि ये आपको ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स दिलवाएंगे। त्रिगोनोमेट्री 10 नंबर का, मेंसुरेशन 10 की आने वाली है। स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी ये 10 नंबर का। तो ये सारे नंबर मिला के आपके 70 मार्क्स हो ही जा रहे हैं। तो पेपर आपका 70 मार्क्स का आने वाला है, जिसमें से 30 नंबर का आपका प्रोजेक्ट वर्क है। 30 नंबर का आपको प्रोजेक्ट रहता है। तो 70 का आपका थ्योरेटिकल पेपर होगा और 30 नंबर का आपका प्रोजेक्ट वर्क होगा। तो इस तरह से ग्रांड टोटल जो पेपर का होने वाला है, वो 100 मार्क्स में से आपको मार्क्स मिलने वाले हैं। तो जो 70% सिलेबस है, वो क्या क्या, कौन कौन से टॉपिक आपको पढ़ने हैं, तो देख लीजिए। मैं जल्दी से आपको बता देती हूँ। और रियल नंबर्स आपको पढ़ने हैं। रियल नंबर यूनिट नंबर 1 में रियल नंबर पढ़ना है। अलजेब्रा में पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स आपको पढ़ना है। इन सब की क्लास में एक एक करके सारे टॉपिक्स की क्लास बिल्कुल स्टार्टिंग से लाने वाली हूँ इसी चैनल पर।
तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अपने फ्रेंडों तक पहुंचा दें ताकि बच्चे अपनी प्रिपरेशन कर सकें। जैसा कि कोविड-19 की वजह से ऑनलाइन क्लासेस ही करनी पड़ रही हैं तुम लोगों को, तो थोड़ा सर्वाइव तो करना पड़ ही रहा होगा। जैसे ऑफलाइन में पढ़ाई हो जाती है, ऑनलाइन में थोड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा होगा बच्चों को। तो जितने भी टीचर जहाँ से भी तुम्हें अच्छा मटेरियल मिलता है, अपनी तैयारी करो और अच्छे मार्क्स लेके आओ। तो देखिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में आपको पढ़ना है, ये आपके सिलेबस में है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आपके सिलेबस में है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है आपकी, ट्रायंगल्स वगैरह के बारे में आपको पढ़ना है। और देखिए, ये सारे आपको टॉपिक्स ध्यान से देख लेने हैं। त्रिकोणोमेट्री जो 10 नंबर आपको देने वाली है, ये भी आपको पढ़ना है। त्रिकोणोमेट्री की आइडेंटिटीज़ वगैरह जो होती हैं, एंगल्स दे रखे होते हैं और उसमें आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। ये सारी चीज़ें मैं एक एक करके क्लास आपको लेके आने वाली हूँ सारी। मेंसुरेशन, एरिया रिलेटेड टू सर्किल्स, ये सारे पढ़ना है, 10 नंबर का आने वाला है। ओके, तो देखिए, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम आने वाला है आपके सिलेबस में। सरफेस एरिया वॉल्यूम में क्यूब का वॉल्यूम, क्यूबॉइड का, स्फीयर का, हेमीस्फीयर का, राइट, सर्कुलर, सिलेंडर, ये सारे फॉर्मूले सारी का एक टॉपिक होता है। इन सब की क्लासेस होती हैं, बहुत सारे फॉर्मूले वेस्ट क्वेश्चन होते हैं, ये सब आपको के सिलेबस में है। स्टैटिक्स आएगा आपके सिलेबस में 10 नंबर का, स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी। और देखिए, प्रोजेक्ट वर्क आपको पता ही है 30 नंबर का होता है, जिसमें आपसे आपका जो टीचर होता है, जिस सब्जेक्ट का मैथ का टीचर है, तो वो आपसे प्रोजेक्ट फाइल बनवाएगा। और प्रोजेक्ट वर्क जो होता है वो 2 पार्ट में होगा, एक इंटरनल असेसमेंट के रूप में होता है और एक प्रोजेक्ट फाइल के रूप में होता है। दोनों के 15-15 नंबर होते हैं और टोटल 30 नंबर प्रोजेक्ट वर्क के होते हैं। तो देखिए, ये सब है आपके सामने। और मैं आपको मैथ का सिलेबस ऑलमोस्ट मैंने बता दिया। आप देखिए, साइंस का सब सिलेबस भी आपके सामने है, स्क्रीन पर आप ध्यान से देखेंगे। साइंस भी मैथ की तरह हर सारे सब्जेक्ट आपके 70 नंबर के होने वाले हैं और 30 नंबर का जिसमें प्रोजेक्ट वर्क होने वाला है। तो वह साइंस में कौन कौन से टॉपिक का आपको पढ़ने हैं, आप एक बार ध्यान से स्क्रीन पर ध्यान देंगे। ये 5 यूनिट हैं जिनकी आपको प्रिपरेशन करनी है। कौन सी यूनिट आपको सबसे ज़्यादा मार्क्स देने वाली है, ये भी आप देख लीजिए। इसमें अगर आप देखेंगे तो पहली 2 यूनिट केमिकल सब्सटेंस, नेचुरल एंड बिहेवियर 20 नंबर। वर्ल्ड ऑफ लिविंग, ये भी आपको 20 नंबर देने वाला है। नेशनल फेमोना, ये 12 नंबर देने वाला है। तो पहली 2 यूनिट पर आप ज़्यादा ध्यान देंगे, क्योंकि जो ज़्यादा मार्क्स दे रहा है उसको ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि उसमें से आपको प्रोबेबिलिटी ये रहती है कि ज़्यादा क्वेश्चन आए, ज़्यादा मार्क्स आएंगी। ठीक है, तो चलिए ये देख लेते हैं। आपके 5 यूनिट हैं, 5 यूनिट 70 नंबर के आएंगे। प्रोजेक्ट वर्क 30 नंबर का हो गया। ये सारी यूनिटों के नेम्स आप देख लेंगे। केमिकल सब्सटेंस, नेचुरल बिहेवियर, ये सारे पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट, किस पीरियोडिक टेबल होती हैं, आवर्त सारणियाँ होती हैं, उसमें सारे एलिमेंट्स का आपको बताया जाता है कौन सा एलिमेंट कैसे कार्य करता है, किसकी क्या प्रॉपर्टी होती है। ये सारी क्लासेस मैं चैनल पर एक एक करके लाने वाली हूँ। एक एक यूनिट की क्लासेस शुरू से आएगी, बिल्कुल शुरू से क्लासेस लेके आने वाली हूँ। तो आप मेरे चैनल पर वीडियो देख लें ताकि आपकी अच्छी प्रिपरेशन हो सके। और ये जितनी भी 5 यूनिट हैं साइंस की भी मैं लेके आने वाली हूँ सब। और आप इसमें एक चीज़ और देख लेते हैं, प्रोजेक्ट वर्क में हमें क्या करना है। साइंस में प्रोजेक्ट वर्क में क्या क्या करना होगा, ये सारी चीज़ें देखिए। प्रैक्टिकल, ये आगे आपका प्रैक्टिकल हेडिंग दिख रही होगी आपको, दिस वन। इवोल्यूशन ऑफ प्रैक्टिकल कैसे होते हैं। 3 एक्सपेरिमेंट आपका टीचर्स कराएगा, जो 3-3 मार्क्स के 9 नंबर के टोटल हो जाते हैं। दूसरा स्टेप होता है वाइवा का, वो भी 3 नंबर का होता है। और तीसरा स्टेप होता है सेशन वर्क, ये भी 3 मार्क्स का होता है। तो ये टोटल मार्क्स 9 + 3 = 15 मार्क्स हो जाते हैं आपके किसके, प्रैक्टिकल्स की। और 15 मार्क्स की आपसे प्रोजेक्ट फाइल बनवाएगा टीचर, तो 15 + 15 30 मार्क्स आपका प्रोजेक्ट वर्क का हो जाता है। और 70 मार्क्स का आपका थ्योरेटिकल पेपर होता है। सो थैंक यू एवरीवन फॉर वाचिंग दिस वीडियो। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। सब्सक्राइब करने में किसी का कुछ नहीं जाता है। आप